अभी तो इन्होंने क्या बेटे की सगाई की है, ये ब्याह नहीं था, प्री वेडिंग सगाई मान लो। अपन जिसको सगाई बोल देते भाई, इनके सगाई टाइप का क्या होता है, जब जानते हैं तो सगाई टाइप, बाकी अपने सगाई मान लो, है ना, वही है प्री वेडिंग। भाई शादी से पहले, तो शादी से पहले अपनी क्या होती है, सगाई। अपने इस प्रकार का दूसरा सिस्टम होता नहीं, तो है सगाई में अपने छोटा मोटा कर लेते, तो इन्होंने भी छोटा मोटा कर लिया। केवल 1000 करोड़ खर्चा किया, है ना, ज्यादा खर्चा रियाना को न चाहिए। 74 करोड़ कितने से तो वो लेके गई। सही बात है, इतने अपने को देते अपने नाच जाते उधर। सारे एक साथ नाच लेते। अरे एक का क्या देख रहे हो, अलग अलग दिखाते हैं। बावड़ा यार मुकेश अंबानी है। रियाना को 74 करोड़ दे दिए। भाई ठीक है, रुपया तेरी तिखी धार कट के मुंशी थानेदार। दिलजीत गीत गा रहा है, अपने यूं लगता है भाई बड़े बड़े सिंगर हैं, क्या चीज है। वो पीछे से अंबानी का बेटा कह रहा 20 मिनट और। वहां औकात पता चलती है भाई साहब। और अगर अरे साहब आपने कहा 30 नाचेंगे, आधा घंटा नाच लेंगे, उसके अंदर क्या है। वो एक पुराना शाहरुख खान का वीडियो वायरल हो रहा है कि शाहरुख खान ने, कोई वो पूछ रहा है कि भाई शाहरुख, आमिर और सलमान तीनों एक साथ काम क्यों नहीं करते, और शाहरुख खान कह रहा है तीनों को एक साथ कौन अफोर्ड कर सकता है। उधर मुकेश अंबानी कह रहा है होल्ड माई ढोकला। अफोर्ड छोड़ो, तुम नाचोगे तीनों आगे आगे। पैसा पैसा है बाबू भाई, दुनिया में माया केवल किसकी है, पैसे की, है ना। पहले की प्रथाएं और अब की प्रथाओं में खूब अंतर है जी। चीजें समय के साथ बदलती है। आगे सोशियोलॉजी पढ़ोगे तब एक टॉपिक पढ़ोगे सामाजिक मूल्य। क्या पढ़ोगे, सामाजिक मूल्य। तब आप पढ़ोगे कि सामाजिक मूल्य गतिशील होते हैं। सामाजिक मूल्य क्या होते हैं, वो समय के साथ बदलते रहते हैं। किसी टाइम में सामाजिक मूल्य अलग थे, आज सामाजिक मूल्य भाई आज के 100 साल पहले का सामाजिक मूल्य था कि सब भाइयों को एक साथ ही रहना चाहिए। जॉइंट फैमिली अपने आप में क्या था, एक सामाजिक मूल्य। आज ना तो पॉसिबल है ना कोई रहता है। तो आज सामाजिक मूल्य, ये देखो मैंने बहुत शुरू में बात बताई थी, आपके 2 भाइयों के साथ रहने को संयुक्त परिवार नहीं कहते। संयुक्त परिवार का मतलब है दादाजी के 5 भाई और 5 साथ बैठे हैं, उन 500 के 10-10 हैं और सारे साथ बैठे हैं। अपवाद नियम नहीं होता। पहली बात तो तुम्हारे भी नहीं बैठे, है ना, आपस में करवा रखे हैं सबने मुकदमे, है ना। सच्चाइयां बेहद कड़वी है, हम अक्सर सच्चाइयों का सामना ही नहीं करना चाहते। हम वे लोग हैं जो एक यूटोपिया में जीना चाहते हैं जिसमें सब अच्छा 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 है। और हम अच्छा सुनना चाहते हैं, अच्छा देखना चाहते हैं, अच्छा बोलना चाहते हैं, जबकि ऐसा हकीकत में कुछ भी नहीं है। मैंने बहुत शुरू की क्लासों में बताया था, अब संयुक्त परिवार समाप्त हो चुका है, उसका कोई लेना देना न वो पॉसिबल है। और लड़कियों तुम तो मरी हाँ मत भरा करो कि संयुक्त परिवार में रहना। मैंने तब भी बताया था, क्योंकि संयुक्त परिवार का मतलब है तुम में से एक सुबह बैठेगी 2 बजे तक रोटियां बनाएगी, है? मैंने फिर क्या कहा, ऐसे तो मैं, मेरा भाई, मेरे मम्मी पापा हम साथ रहते हैं। दादाजी कितने भाई है, 4 भाई है, चारों की रोटियां किस जगह बनती है, और 2 की भी नहीं बनती। तुम अभी और कर देगी कि नहीं चाचा जी उधर बनाते हैं, हम इधर बनाते हैं। हम संयुक्त परिवार का मतलब इतना हो गया कि अपना खेती एक साथ है, अपना बिजनेस एक साथ है ना। ये लालच है। हर दुनिया की हर चीज के पीछे आर्थिक कारण है जी। भाई खेत जिस दिन छोटे हो गए इनकम कम होगी, इसलिए हमने ये बना रखी है इंटेलिजेंसी। हमें पता है कि एक जगह रोटियां बनती माथा फोड़ी हो जाएगी, कि आपस में एक जना काम कौन करेगा। तो हमने इजी किया इस प्रोसेस को, सही किया हमने इसको इजी किया कि नहीं खाना अलग अलग बना लो, तुम तुम्हारा बना लो, तुम तुम्हारा बना लो, तुम तुम्हारा बना लो, और काम जो है अपने वो सब एक साथ कर लेंगे। काम एक साथ कर लेंगे तो एक तो मजदूर बाहर से लाने की आवश्यकता नहीं, हम खुद काम करने वाले होंगे। काम एक साथ होगा तो इनकम ज्यादा होगी, उससे इनकम कम नहीं होगी, कॉस्ट जो होगी वो अपने आप क्या आ जाएगी। ये हमारी इंटेलिजेंसी है। बाकी जो परंपरागत सिस्टम हुआ करता था जिसको हम संयुक्त परिवार ही बोला करते थे, वैसा कतई नहीं है। वो तो मेरा देखा हुआ है, आज से 30-35 साल पहले मेरे मम्मी के एक धर्म भाई बने हुए, उनके घर में मेरा देखा हुआ है। वो मामा जी मेरे 3 भाई है, उन तीनों के आगे जो बच्चे हैं वो कम से कम 27-28 होंगे। गांव में ये नॉर्मल हुआ करता था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं।
वो सारे के सारे एक जगह खाना बनाते। हमारे नहीं था, मेरे पापा टीचर लग गए, हम अलग ही रहा करते थे, हमने कभी इतना वो जॉइंट फैमिली वाला सिस्टम देखा नहीं। गांव जाते तब हमें पता चलता हाँ यार, अपने दादाजी अपने पापा 3 भाई है, ये तीनों का अपना घर है, पर ये अपना खाना बना रही, ये अपना बना रही, ये अपना बना रही, अपना खेत एक साथ है। हम भी यही कहते कि नहीं हमारी जॉइंट फैमिली, हम सारे एक साथ रहते, पर वो खाना अलग अलग ही बन रहा था। मैं वहां ननिहाल जाता तब वहां देखता उन मामा जी के जो मम्मी के धर्म भाई बने होते कि वो सब एक जगह खाना बनाते। और ये मेरा वहां वहीं देखा हुआ है कि एक महिला सुबह 6 बजे बैठती, 12 बजे तक वो केवल रोटियां बनाती। 50 आदमी एक साथ, 30 बच्चे, 10-15 महिलाएं, 10-15 पुरुष, 50 उनके गायें, 400 उनके भेड़े, ये संयुक्त परिवार थे। खेत का काम सब एक साथ। अब वो भी नहीं है, अब उनमें विभाजन हुए। समय के साथ में विभाजन स्वाभाविक बात है, विभाजन नहीं होंगे। मेरे को इतना तक याद है कि वो खाना बनता, खाना बने के बाद जो नानी जी थे वो बैठा करते और वो सबको वही खाना खिलाते। वो नानी जी बैठे बैठे सबको रोटियां डाल रहे हैं, सब खा रहे, बेटे पोते पड़पोते। उनका वो यूं सिस्टम था कि वह काका की और भतीजे की उम्र बराबर हो रखी। अब नए तो उतने बच्चे हैं, पहले परिवार भी तो बड़े बड़े थे। फिर दूसरा सबसे बड़ी बात, एजुकेशन नहीं थी, पढ़ने के लिए कहीं आपको जाना नहीं, नौकरी नहीं थी, बाहर नौकरी करने के लिए जाना नहीं। अब कैसे पॉसिबल है आप आरएस लगोगे, आपकी पोस्टिंग बांसवाड़ा है, आप 5 दिन गांव जाते हो और उसमें आपके भाई के साथ रह जाते हो और उसमें आप कहते हो हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं। मैं कहूं 2 महीने कोई साथ निकाल के देखे उसमें डांग बजाए। पर हम ये जो बिटर सच्चाइयां है, ये जो कड़वी सच्चाइयां है, इनका सामना नहीं करना चाहते। हमें लगता है कि नहीं सब चंगा है, ऊपर 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 से। पर ठीक है, जितने दिन ये भी चल रहा है इतने दिन ये भी चलाया जाना चाहिए। मैं कहता हूं इससे भी आगे की स्थितियां अलग आएगी। साउथ इंडिया में अब भी होने लग गए, फ्लैट वाले सिस्टम आ गए, बेटा बहू इस फ्लैट में, मम्मी पापा इस फ्लैट में अलग अलग। हाँ हम बीमार होंगे तो हमें देखने के लिए आ जा, बाकी माँ बाप करें तो हमारे साथ मत अलग रहे। हमारी प्राइवेसी की लाइफ अलग है, तेरी अलग है, तो हमारे साथ क्या कर। और आई है, मैंने आपको बहुत शुरू क्लासों में कहा होगा कि आप कह देते हो कि हम सर जॉइंट फैमिली में रहना चाहते हैं। जॉइंट फैमिली का मतलब है घर के सारे बच्चे एक साथ नीचे बिस्तर डाल के 10 सोएंगे, क्योंकि 4 पहिया कहां आती इतनी, सारे एक साथ नीचे सोएंगे। तुम फोन कैसे चलाओगे? है ना। जॉइंट फैमिली का तो मतलब था एक टॉवल है उससे सारा घर नहा लेगा। तुम्हें तुम्हारे रूममेट का टॉवल नहीं सुआता। बहुत अलग चीजें हैं। ठीक है, जो तू कह रही है खेत तुम्हारा साथ है, उसमें राजी रहे अपने कि अपने खेती एक साथ कर रहे, खेती हम एक साथ कर रहे हैं। मेरे सारे पापान जीते भाई हैं, एक खेत है, क्योंकि कोई नौकरी लग गया, कोई और हो गया, एक जो अंकल है उनको करनी है, तो हमने कहा सारी तुम कर लो, रेडी, अपना अपना हिस्सा ले लेते हैं, वहां से सब कर लेते हैं। उसको एक कर रखा हमने। बाकी सामाजिक मूल्य बहुत अलग अलग चीजें हैं, धीरे धीरे समय के साथ बदलेगी। मैं तो उस समय के साथ में हम यूरोपियन कल्चर की तरफ जाएंगे। यूरोप में है कि जैसे ही बच्चा या बच्ची, लड़का या लड़की जो है वो 16 साल की उम्र क्रॉस करके अब वो माँ बाप के साथ नहीं रहेंगे, माँ बाप धक्के दे के बाहर निकलने बार बार, अब तेरे को हमारे साथ रहने की कतई आवश्यकता नहीं है, तो मैं कहां जाऊंगा, तू जाने, तेरा काम जाने, कहां कमाएगा कहां खाएगा, हमारे साथ कम से कम नहीं रहे। इसलिए यूरोप साइड में जितने बच्चे होते हैं वो लगभग 16 साल की उम्र के बाद कोई जॉब कर रहे होते हैं, वो किसी पेट्रोल पंप पे तेल भर रहे होते हैं, वो किसी बड़े शोरूम में झाड़ू लगा रहे होते हैं, वो सफाई कर्मचारी होते हैं वहां पर वहां के सामाजिक मूल्य अलग है। वहां झाड़ू लगाने वाले को भी उतना ही महत्व है, वहां का जो अधिकारी है उसको भी उतना ही महत्व है, वहां पेट्रोल पंप पे तेल भरने वाले को उतना ही महत्व है, वहां पिज्जा डिलीवरी वाले को भी उतना ही महत्व है। हमारा समाज अभी तक सरकारी नौकरियों के आकर्षण से बाहर नहीं निकल पा रहा है। इसलिए अपने को लगता है कि जॉब सबसे अच्छी कौन सी है, इसलिए हम सारे यहाँ हैं। वरना मेरे को याद है वो एक नॉर्वे में एक राइटर रहते हैं अपने बिहार के, प्रवीण झा, है ना, लेख वगैरह फेसबुक पर उनके पढ़ेंगे, खूब बुक्स आती है। नॉर्वे में डॉक्टर साहब है, वो अपने बिहार के हैं। वो एक बार अपने यहाँ जयपुर आए हुए थे, स्प्रिंग बोर्ड आए हुए थे, तो वो अपने उनको कहा कि सर लो क्लासों में चलो, अपने नॉर्वे का एक्सपीरियंस बताओ। तो उन्होंने कहा कि मैं जिस हॉस्पिटल में काम करता हूँ उस हॉस्पिटल का जो मालिक है, डॉक्टर है, वो जो मालिक है, उसकी जो वाइफ है वो सफाई कर्मचारी है। 7 दिन में एक बार वो किसी घर के अंदर आती है और सफाई करके चली जाती है। डेली झाड़ू वाला नहीं होता, वैक्यूम क्लीनर लेके आओ, 7 दिन में एक बार आप सफाई करके चले जाओ। उसकी तनख्वाह डॉक्टर साहब से ज्यादा है, क्योंकि सफाई कर्मचारियों की वैल्यू ज्यादा है। और वो उस बॉस की वाइफ है,
न तो बॉस को बुरा लगता है कि मेरी वाइफ झाड़ू लगाती है, ना वाइफ को बुरा लगता है कि मैं ये काम करती हूँ। सोचता है मेरा जॉब है, मैं ये जॉब करती हूँ। वो 7 दिन में जाती है, $5,000 $5,000 जो भी उसकी कोच होती है वो अपने लिए, ऐसे उसके पास 4 घर है, वो जाती है। बहुत इज्जत है। जब भी आसपास में सब इकट्ठे होते हैं, सबसे अधिक इज्जत उसी की है, सबसे अधिक पैसे वही कमा रही है, अच्छा काम कर रही है, उसके अंदर कोई बुरा नहीं। ये उनका सामाजिक मूल्य है, आपका और मेरा नहीं। अपने यहां पर किसी को पता भी चल जाए तो अपने को बुरा लगे, अपने घर में कोई हो तो अपने बताना नहीं चाहे, क्योंकि हम इस प्रकार की परिस्थितियों में भी ढले नहीं। दिलीप सर एग्जाम्पल देते हैं वो हमेशा कि पहली बार कोई वो रूस घूमने के लिए गए, वहां जो सरकार गाइड था, उस गाइड ने कहा कि क्यों अब आप 3-4 दिन साथ रहते हो तो उससे भी उसकी बातें पूछते हो, भाई तुम यहाँ कैसे रहते हो, कैसे नहीं रहते हो, भाई वहां की लोकल कल्चर तो अपने जाने। तो उसने कहा यार वैसे तो अब मैं, मेरी वाइफ, मेरा एक बेटा, मेरी एक बेटी, हम लोग रहते हैं, पर यार हमारा घर छोटा सा ही है। क्यों तुम्हारा घर छोटा सा क्यों है, तुम तो अच्छे खासे पैसे कमाते हो यार, इंडियन गाइड आते होंगे इतने, तुम उनको घुमाते हो, वो टिप वगैरह भी दे के जाते हैं। उसने कहा ठीक है, पर फिर भी यार थोड़ा घर छोटा ही पड़ रहा है, मॉस्को में इतना बड़ा घर लिया भी नहीं जा सकता, महंगी सिटी है, तो तुम बड़ा बना ले यार थोड़ा। सोचने मैं सोच रहा था बड़ा बना लूं, लेकिन फिर मेरी जो बेटी है अभी वो 16 साल की होने वाली है, तो फिर वो घर छोड़ के चली जाएगी, तो फिर हम 3 लोगों के लिए तो घर ठीक ही रहेगा। तो घर छोड़ के कहां जाएगी, उसकी मर्जी। तो तुम उसको नहीं, हमारे से फिर क्या है, वो कभी आएगी तो हमारे पास आ जाएगी, हो जाने उसका काम जाए, शादी कर लेगी वो, शादी करे, लिव इन में रहे, बिना लिव इन के रहे, अकेले रहे, उसके जॉब है। इसमें मैं और वो क्या कर सकते हैं। तुम्हारे मम्मी पापा वो गांव रहते हैं, मैं कई बार उनके पास चला जाता हूं, नहीं भी जाता तो भी कोई दिक्कत नहीं, कई बार मेरी बहन उनके पास आ जाती है, उनका सामाजिक मूल्य वो है। आप और मैं ये बात भी सुनते तो मुझे लगता है तौबा तौबा तौबा, कलयुग आयो है, कलयुग। इस प्रकार से कोई कैसा कर सकता है। कई मन ही मन सोच रहे हैं ऐसा हो जाए तो तो मजा ही जाए। ये वाली व्यवस्था जल्दी लाओ सर, अपने इधर ये सामाजिक मूल्य कब आएगा। अरे है जी, उनके अलग है। कहते ना, अब तो थोड़े दिन पहले एक मूवी आया, हालांकि मूवी में खूब वो ड्रामेटिक कर दिया उसका, रानी मुखर्जी की एक मूवी आई, चटर्जी नाम करके, ऐसा कुछ नाम करके ना। तो उस मूवी के वो केस मेरा पढ़ा हुआ है, जो हम जब तैयारी करते थे उस टाइम का वो केस है। मूवी वालों ने तो खूब उसको यूं कर दिया, वो जब नॉर्वे का उसको किसी देश का केस है वो। और वहां पर कोई इंडियन फैमिली रहा करती थी, और इंडियन फैमिली जो थी, दो हस्बैंड वाइफ दोनों रहते, दोनों वहां नौकरी वोकरी करते थे, वाइफ के बेटा हुआ, तो वो छुट्टी मिल गई, मैटरनिटी लीव अपने भी मिलने लगी आजकल, तो पहले अपने नहीं होती थी, वहां तो बहुत पहले से हो रही है, तो वहां पे छुट्टी मिल गई। जो उनका पड़ोस में घर था वो नॉर्वे के लोग थे, वहीं के लोकल थे, पर चूंकि आप कहीं रहते हो तो पड़ोसी तो हो ही जाते हैं आपके, आप इधर अच्छा बर्ताव करते थे, अगला अच्छा बर्ताव करे। तो वो जो पास वाली नॉर्वेजियन थी, महिला थी, उसको लगा कि भाई मेरी इंडियन जो पड़ोसन है इसके बेटा हुआ है, तो क्यों ना मैं संभाल के आऊं, बात करके आऊं। वही अंदर आके पूछा नौकरानी से कि भाई कहाँ है तुम्हारी मालकिन। उसने कहा भाई अंदर बच्चे को दूध पिला रही है, अंदर है। तो उसने कहा मैं बाहर बैठी हूँ, तुम कह दो तुम्हारी कि भाई मैं मिलने के लिए आई। जाके उस इंडियन को कहा कि वो अपने पड़ोसन आई है तेरे से मिलने के लिए। तो अपने स्वाभाविक थी कि भाई अब चूंकि बच्चे को सुला रहे हैं तो यहीं बुला ले, बेडरूम में बुला ले यहीं पे, तो वहीं पर आ गए। वरना उनके है कि भाई किसी के बेडरूम में जाना नहीं, आप बाहर वेट कीजिए। अपने जो धड़ल्ले से सीधा घुसते हैं, फिर कई बार कहते हैं अरे अरे लो 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 लो, अब मैं बाहर बैठा हुआ बात है ना भाई, अगला है नहीं है क्या है, अपने इस प्रकार की है ही नहीं था अपना, ये अपना था भाई, क्या पूछ के क्या जाना, किसी घर में कोई पूछ के थोड़ी जाएंगे, हम आए हैं तेरे जानकारी डायरेक्ट आएंगे ना। तो वो अंदर चले गए, अंदर गए तो उसने देखा भाई बच्चा और माँ सो रही है, उसको सुला रही है, एक डबल बेड लगा। तो उसने पूछा थोड़ी नॉर्मल इधर उधर की बातें भी, जच्चा बच्चा राजी सब टाइप का। फिर उसने पूछा भाई तुम कहाँ सोती हो, उसने कहा ये डबल बेड है इस पे। और हस्बैंड, उसने कहा डबल बेड है तो तुम्हें दिख ही रहा है, तो ये बच्चा इसी पे, तो डबल बेड पे 3, ये तो बच्चा है ना, तो इसके लिए अलग से बेड नहीं है। उसने कहा ना ऐसा तो नहीं होता। उसने बाहर जाके पुलिस में केस किया कि हमारे पास में पूरी इंडियन फैमिली रहती है जो बच्चे को बेड प्रोवाइड नहीं करवा सकती, और बच्चे के ह्यूमन राइट्स जो है वो कुछ ले जा रहे हैं। विद इन 15 मिनट में पुलिस आई, बच्चा ले गई कि भाई नहीं ये तरीका गलत है, आप ऐसे कैसे कर सकते हो। इंडियन एम्बेसी ने खूब सारा जोर लगाया, तब उन्होंने बच्चा वापस दिया। और नॉर्वे ने कहा उन्होंने भाई ऐसा नहीं हो सकता, तुम किसी बच्चे को ऐसे कैसे सुला सकते हो, जैसे मतलब बचपन का बचपन मारा जा रहा है इस बच्चे का, इसको सोने की जगह तक नहीं है। और यदि कोई गरीब माँ बाप ये प्रोवाइड करना में समर्थ नहीं, कोई बात नहीं, यदि आप गरीब हो बच्चे को बेड नहीं ला के दे, सरकार करेगी, सरकार इस बच्चे को पालेगी। हमने समझाया
कि हमारे यहाँ पे बच्चा होने के बाद पापा अलग सोते हैं, बच्चा अलग नहीं सोता। पापा का बेड की व्यवस्था तुम करा दो, बच्चा तो माँ के साथ रहेगा। और हमारे 9 साल तक बच्चा माँ के साथ ही रहता है। गांव में 11 साल तक नागा घूमता है, नागा। मैं अभी भी आगे आभूषण पढ़ाता हूं तो आभूषण पढ़ते हैं करधनी, है ना, तागड़ी तागड़ी। तो मेरे अब भी याद आता है, काला धागा बांधते थे कमर में। गांव में टागर नागे घूमते, एक वो काला धागा दिखता खाली, ऊपर से नीचे तक एकदम जिंदाबाद है। तो यार हमारा तो वो है, हम बच्चे के लिए बेड, तो बेड की बात करें, हम कपड़े नहीं पहनाते यार। फिर फाइनली राजकुमार महोदय के लिए बेड लाया गया। नॉर्वे की गवर्नमेंट ने आगे चेक किया कि हाँ प्रिंस के लिए बेड आ चुका है, तब उन्होंने प्रिंस को वापस सौंपा। ये वहां का सामाजिक मूल्य है ना। तो सोशल वैल्यूज गतिशील है, समय के साथ बदलती है, देश काल परिस्थितियों पर डिपेंड करती है। जहां पर जिनकी जैसी परिस्थितियां, उनके उसी प्रकार के सामाजिक, जहां पर जैसी परिस्थितियां वहां पर उनके वैसे कपड़े। तभी आप, मैं कभी पहले ही बताया, आप नोटिस कीजिए कि भारत में अपने सारे कपड़े खुले खुले क्यों है, धोती घाघरा इस प्रकार के सारे, क्योंकि गर्मी है। आप इसमें यदि ये स्किन टाइट अपने ये कपड़े पहनते, मैं तो कहता हूं आज भी अपन, ठीक है आप ऐसी क्लास में बैठे हैं, यहां पर रहते हैं इसलिए पहन लेते हैं। गांव में 4 दिन जींस पहन के नहीं रखी जाए, चौथे दिन अपने पजामे के अंदर आते हैं, नहीं रे खा गया, पसीना आ गया, ये हो गया, क्योंकि गर्मी पड़ती है वहां पर। ये का ये जो ब्रिटेन के लोग थे, उनके लिए जरूरी था कि कपड़े ऐसे हो जिनकी स्किन टाइट रहे, ताकि सर्दी ना लगे। मान लो वो ब्रिटेन वाले धोती पहन ले तो जम नहीं जाए भाई साहब। उनके अपने बाकी सारे साड़ी, कोई दूसरे कपड़े देखो, अपने सब कपड़े खुले खुले बनाए गए, यहाँ पर इस प्रकार कपड़े नहीं बनाए गए, क्योंकि अपने ये इस प्रकार की थी। ये जींस तो बनाई इसलिए गई थी कि कोयले की खदानों में जो मजदूर काम करते थे, उनके लिए कपड़े चाहिए थे। मजदूरों की जो ड्रेस थी वो जींस थी। एक तो फटे नहीं जल्दी से, एक धोनी ना पड़े। जींस में दोनों क्वालिटी है। आप कहोगे कि हाँ सर धोते तो महीने महीने नहीं है, और अपने उल्टा कहते हैं कि जींस को जल्दी धोली तो कलर भी फेड हो जाता है और अच्छी भी दिखती नहीं है, और जितनी पुरानी होती जाती नहीं धोती तो दिखती भी अच्छी है, और फटती तो ही नहीं। नॉर्मली जींस जल्दी से नहीं पड़ती है आपकी। तो ये मजदूरों की ड्रेस थी, इसलिए आज दिन तक जींस को पूरी दुनिया में केवल मजदूर पहनते हैं। इसलिए जब आप आरएस लग जाओगे, मना किया जाएगा तुम जींस नहीं पहन सकते, तुम फॉर्मल पहन के चाहिए। अभी तक मजदूर है, मजदूरों से भी अब तो आप वाला तो नीचा है थोड़ा सा, कि भाई मजदूरी भी नहीं मिल रही है आपको, तो अपने जींस पहन सकते हैं। आप आरएस लगने के बाद पहन के दिखाना, देखिए, मतलब ये ऑर्डर आ जाएंगे ऊपर से। यदि आप किसी बड़े अधिकारी से मिलने के लिए चले गए, जींस पहन के चले गए, किसी नेता से मिलने के चले, कारण बताओ, नोटिस जारी होगा आपको। कपड़ा नहीं पहनना था तुम्हें, ऐसे कपड़े पहन के कैसे, तुम जींस पहन के कैसे है? अब जींस में क्या दिक्कत है ना, ये मजदूरों की ड्रेस है। क्योंकि हर चीज उसकी परिस्थितियों पर, हर चीज उसकी जलवायु पर, हर चीज वहां के देश और काल पर डिपेंड करती है। पहले बड़ी बात है।